वेलकम बैक एवरीबॉडी। हम ब्रेक से वापस आ गए हैं। ये बहुत गलत है माहा। आई नो हमारी कोई सुनता ही नहीं है। हाँ, दैट्स सो सैड। अब हम ये शो नहीं करते। आओ समरा चले। हाँ चलो। लेकिन ये पी के जाएंगे। हाँ, ये पी के जाएंगे। Okay. well, यहाँ पर एक हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट सी बात जो है पता वो चली करनी है। यस, क्योंकि हमें अभी ब्रेक में पता चली है। सो हम गेसू से स्टार्ट करेंगे। हम बताएंगे नहीं वो क्या है। सो गेसू 1 2 3 आप ही बताइए। क्लोजअप करवा लेना मेरा। ओके जी। हो गया, चलो हो गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर उमामा, हैप्पी बर्थडे टू यू। वेल, उमामा मेरी भतीजी है। शी इज़ 3 years old माशाल्लाह। शी इज़ वेरी क्यूट। एक्चुअली बर्थडे कल है, 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन मैंने इस शो पे सोचा कि जब हम हैं और हम इतना प्यारा शो भी कर रहे हैं Seriously. तो अगर मैं बिकॉज मेरी भतीजी आप सबकी भी हुई तो हम सब मिलकर उसको विश बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। तो यू नो इतनी सेंसिबल है जो तुम अभी बता रही थी ना अपनी नीज के बारे में, बस वो उनका भी वही हाल है। उनका भी वही हाल है। शीला की जवानी, मुन्नी और ये वो सॉरी टोटली एग्री। 2-2 साल के बच्चे होते हैं और उन लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चों में। दे सिंग सॉन्ग्स, दे डांस और माहा और उन्हें याद कैसे रहते हैं? आप ये देखो, एग्जैक्टली लिरिक्स जो होती हैं हम लोगों को अक्सर याद नहीं होती हैं, हम भूल जाते हैं। आने से पहले मेरे साथ यही हुआ था। आई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ हर और मैंने उसको बोला, मैं वो गाना गा रही हूँ तो आगे से आके मुझे कहती है, अक्का ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे था। एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ओके मंतशा, आई नो ऐसे था। तुम्हें पता है सैमरा, आने से पहले जब मैं मेकअप कर रही थी तो मैं मतलब मेकअप में इन्वॉल्व थी, अपना कर रही थी तो वो मेरे मेकअप बॉक्स में छेड़खानी कर रही थी। हर 2 मिनट के बाद फुप्पू जब आप मैंने तली नहीं ना तो मैं इस तरह बंटटे रख दूंगी, तली नहीं ना तो मैं इस तरह बंटटे रख दूंगी। मैंने कहा हाँ जब मैं मेकअप कर लूंगी तब तुम इसको बंद करके रख देना। बहुत। और वही बात है, अब तुम्हें देख देख के ना वो उसको मेकअप का भी शौक होगा थोड़ा सा और बड़ा होने दो। शरारती भी हो जाते हैं। इनफैक्ट जो चीज करने का दिल चाह रहा था ना उस पे ज्यादा एम्फसाइज करते हैं कि जैसे आपने बोला तो उनका मेकअप करने का बेसिकली दिल चाह रहा होता है लगता है। और उठा के मेरा बैग लेके आती है माय नीस एंड शी सेड, अक्का आपका बैग प्लीज आप ये बैग रख लो। मतलब शी वांट्स समथिंग फ्रॉम माय बैग एक्चुअली। और इन सारी चीजों से मुझे एक चीज रियलाइज हुई, आज से हम इसको अक्का बुलाएंगे। ओह माय गॉड, नो तो जितने भी माहा के फैंस हैं उन सबको पता चल जाना चाहिए। टीवी में सैमरा ये बात आज फैल जानी चाहिए, बस बिल्कुल सीरियसली डिडंट मीन दैट। वो एकदम से मेरे मुंह से निकल गया। यस। तो वही ना चीजें अनफोल्ड इसी तरीके से होती है कि आपके जो फैमिली सीक्रेट्स और आपके अपने पर्सनल सीक्रेट्स होते हैं वैसे ही पता चल जाते हैं। तो अक्का हमें मिल चुकी है और अभी थोड़ी देर शर्माएंगे, इसके बाद मेरा गला दबेंगे जब शो खत्म हो जाएगा। पिक्चर्स के बाद ये तो हो गई ही। वेल, एक और चीज हाँ, एक बार हम यहाँ पे ऐड करते हुए चलें। गाइस कॉल अस और हमें ये बताइए कि लड़कियों का कॉन्फिडेंस क्यों इतना कम होता है। समरा नंबर क्या था? 02135467 चलो शुक्र है इसको याद हो गया। और ये हमेशा मेरे साथ कितने दिन में याद किया तुम दोनों ने? ये मैंने लिख के याद किया। मुझे तो बहुत पहले का याद है। अच्छा ये सारी चीजों के साथ साथ ना एक और चीज लास्ट में पूछना ही चाहूंगी, बिकॉज मे बी शायद शो का टाइम एंड होने वाला है। तुमने इतने सारे कैरेक्टर्स किए, ड्रामे सीरियल्स किए, कोई ऐसा कैरेक्टर जो अब तुम विश करती हो कि यार ये अभी तक मैंने नहीं किया और अगर मुझे चांस मिले डेफिनेटली ये करूंगी? एक तो ये कि प्रोस्टिट्यूशन के ऊपर जो सीरियल चल रहा है अनारकली, वो अपना आखिरी बारिश, उसमें भी कुछ ये वाली बात है कि वो भी एक बहुत बड़ी विश थी मेरी, लेकिन उसमें भी मैं करने के बावजूद ये कहूँगी कि वो मेरी विश अभी पूरी ना हुई, क्योंकि एज ए आपको जब सोलो कैरेक्टर मिलता है ना कि आप होते हैं वो खाली और आपके अलावा और कोई मरकज़ी किरदार नहीं होता, बिकॉज उसमें मेरा है मेजर सपोर्ट बेसिकली। तो उसमें बहुत सारी दिखाया है, प्रोस्टिट्यूट्स हैं, उनकी कहानी है, लेकिन वो एक कैरेक्टर में अपना अलग से मेरी विश है कि कभी मैं करूँ, चाहे कलर फिल्म में ही करूँ। हाँ, इट शुड बी अबाउट मी बेसिकली ना, एक वो वाली बात। और एक एक डिसेबल लड़की का मुझे बहुत शौक है। वो किरदार मुझे लगता है कि उसमें बहुत मार्जिन होता है और नॉर्मली एक्टर्स जो हैं वो या तो बहुत बुरा कर जाते हैं या बहुत ही अच्छा कर जाते हैं।
तो वो मैं चाहती हूँ कि एक दफ़ा मुझे वो ज़रूर चैलेंज मिले। ओके, तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनको सब पता चल जाएगा कि नबिया कि आपको कैसे कैरेक्टर्स पसंद हैं, क्या किस तरह के ड्रामास पसंद है करना और देखना भी। इनफैक्ट देखना जो पाकिस्तानी ड्रामे आ रहे हैं ऑब्वियसली बहुत अच्छे ड्रामे हैं, तो हर कैरेक्टर करना चाहिए बंदे को, मतलब जो भी हो। लाइक तुम्हें जो लगता है कि तुम्हारी अपनी पर्सनालिटी पे सूट करेगा और तुम्हारी अपनी एक विश हो कि मुझे ये कैरेक्टर ज़रूर करना है अगर मैं इस फील्ड में आगे जाती हूँ। नेगेटिव कैरेक्टर्स। ओह माय गॉड, इंस्पिरेशन मिली है किसी से या ऐसे ही खुद से ही? नहीं, मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। अच्छा, विलन का ज़्यादा अच्छा कर सकती हो। और कुछ थोड़ा सा अगर हम नबिया से करवाएं कि नेगेटिव। नो नॉट नाउ। क्यों? एक्सप्रेशन चेक करेंगे। सो कॉन्फिडेंट अबाउट इट, तो थोड़ा सा तो ऐसे करके दिखा दो। कुछ ऐसा लाइक कोई ऐसा डायलॉग करके बोल दो लाइक जो तुम्हारे एक्सप्रेशंस बिल्कुल विलनस वाले टाइप हो। डायलॉग? हाँ, डायलॉग कोई ऐसा कुछ भी बोल दो आप पर। अब मुझे ही बोल दो चलो। Oh my God, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। नहीं, खून इतने प्यार से क्यों पियोगी यार? मेरा शहद थोड़ी है खून में मिला ना, जरा वो बनता है। अच्छा, लेकिन अगर हम गेसू से बोलते वो तो 1 मिनट में करके दिखा देंगे। ओके ओके, हाँ, गेसू से भी हम पूछ सकते हैं। बिल्कुल, केसू आ जाओ उसी रूप में। चलो मैं कैन यू जस्ट होल्ड इट फॉर अ व्हाइल। जो मैंने तुम्हें भी सीन बताया था ना बाबर के साथ कि मैं उसमें वो बाल उठाती हूँ मैं शोल्डर से और उसके बाद मैं अपने कमरे की तरफ जा रही हूँ और मुझे मिल जाती है एक छोटी कनीज़, क्योंकि दिल आराम जो मैं हूँ उसमें कहानी में वो कनीज़ों की हेड है ना बेसिकली। तो छोटी कनीज़ एक मुझे मिल जाती है कॉरिडोर में, तो अब मैं उससे जो है ना अपना सारा वो बिचीनेस निकालती हूँ ना। अच्छा, तो और इसी सीन के हवाले से एक छोटी सी बात बहुत मुख्तसर करके मैं पहले परफॉर्म कर दूँ फिर बताती हूँ। ठीक है। बार मैं उससे पूरा सीन मैं नहीं याद भा रहा, क्योंकि अभी टाइम भी मैं उससे इंटरेक्ट करती हूँ। बाल को ना मैं ऐसे करके यूँ ना खींचती हूँ, ठीक है, और ऐसे करके यूँ ऐसे उसको ना यूँ, सही है, ऐसे स्ट्रेच किया हुआ होता है। और मेरा पूरा जो बाल का वो है ना स्टाइल जो मैंने पकड़ा हुआ है उसके फेस के आगे है और वहीं से कैमरा ने जो है ना सीन को ओपन किया है। तो वो ऐसे करके उसको यूँ करती है, हाथ लगाती है, क्योंकि जो हमारे डायरेक्टर थे वो भारत से आए थे बेसिकली ना, तो अब उनकी डायरेक्शन जो थी ना वो कुछ बहुत ही अलग ही अंदाज था उनका ना। अब वो यूं करके उस पर अपना हाथ यूं फेरती है और कहती है कि मैं कहती हूँ कि इसे गौर से देखो, इस पर क़यामत लिखी हुई है। तो वो कहती है कि अच्छा इसे कहते हैं क़यामत? अभी मैं उसकी एक्टिंग कर रही हूँ। अच्छा इसे कहते हैं क़यामत? पता नहीं क्या, अगर क़यामत इतनी नाजुक सी और वो कुछ इस तरह की बात कहती है, और अगर वो थी तो पता नहीं क्या वो कुछ अपना बोलती है। तो मैं कहती हूँ कि ये बाल मुझे शहजादा सलीम के कंधे से मिला है, ठीक है। इसके बाद जो पंच है ना उसका वो बड़ा नोट करने वाला है। मेरा अब पहले मैंने उससे पूरी गुफ्तगू कर ली और फिर मैं यूँ टर्न करती हूँ और फिर वहाँ से कैमरा मुझे शूट करता है और मैं कहती हूँ कि पंजा जो होता है ना, जिसको पंजा कहते हैं ना, मैं कहती हूँ क्योंकि मेरा तो सारा जो गुस्सा है, सारी नफरत है वो अनारकली के लिए है ना बेसिकली, और ये सारा जाल में फैलाई इसलिए रही हूँ कि ये दोनों अलग हो जाएं। तो मैं उसको कहती हूँ, अब अनारकली के लिए मैं उसको कह रही हूँ कि ऐसा पंजा मारूंगी कि अनारकली बिलबिला उठेगी। और इसी आला एक परफॉर्मेंस के साथ हमें एंड करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर से हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे 2 मिनट ऊपर जा चुके हैं। ओके, सो ये था गर्ल पावर एंड आई होप यू लाइक द शो और अपना फीडबैक बैग भी देते रहिए हमें। बैग नहीं बैग। और हमें फेसबुक पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि अब टाइम खत्म हो चुका है इसीलिए आप दोनों का बहुत सारा शुक्रिया। और सैंडविचेस और ये तो हम ट्राई करेंगे, वेल ये तो ट्राई कर ही लेते हैं। मैंने इसमें से एक सिप लिया था एंड इट इज वेरी टेस्टी, नो डाउट अबाउट इट। सैंडविच मैंने इसलिए नहीं खाया बिकॉज़ वो हम बाद में खाएंगे। हम शो के खत्म होने के बाद ये सैंडविचेस पे भी टूट पड़ेंगे, तो हम टूट रहे हैं और समरा को दीजिए इजाजत, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।